आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक सुंदर नगर था जहाँ धर्म, भक्ति और सदाचार का विशेष महत्व था। उसी नगर में एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। वह गणेश जी भगवान की अनन्य भक्ति, उसके जीवन में अनेक कष्ट थे, गरीबी, पारिवारिक कलेश और संतान की चिंता, फिर भी उसका मन कभी ईश्वर से विमुख नहीं हुआ। एक दिन किसी साधु महाराज ने उसे बुधवार का व्रत का महत्व सुना। साधु ने बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करता है और उस दिन गणेश जी भगवान की कहानी कथा सुनकर सो जाता है, उस पर गणेश जी भगवान की विशेष कृपा होती है। उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह सुनकर उस स्त्री ने निश्चय किया कि वह भी बुधवार का व्रत रखेगी। पहला बुधवार आया। स्त्री ने प्रातः स्नान कर स्वच्छ हरे वस्त्र धारण किए। घर के छोटे से मंदिर में गणेश जी भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया, धूर्वा, मोदक और गुड़ चने का भोग लगाया। उस दिन दिन भर व्रत रखा, न अन्न खाया, न बुरा विचार मन में आने दिया। संध्या के समय उसने दीपक जलाया और पूरे मन से गणेश जी भगवान की आरती की। इसके बाद उसने बुधवार व्रत की कहानी कथा सुनी। कहानी कथा सुनने के बाद उसने किसी से बात नहीं की और गणेश जी भगवान का नाम लेते हुए सो गई। रात में उसे एक दिव्य स्वप्न देखा। सफेद चूहे पर सवार, पीताम्बर धारण किए गणेश जी भगवान उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मधुर स्वर में कहा कि व्रत से तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, निश्चित रहो तुम्हारे कष्ट शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। कुछ समय बाद उस स्त्री के जीवन में कठिनाइयां और बढ़ गई। पड़ोस की महिलाएं उसका उपवास करने लगी। इतना व्रत पूजा करने से क्या होता है? गणेश जी भगवान सच में आते हैं क्या? कभी कभी उसका मन भी डगमगाने लगा, लेकिन फिर भी उसे स्वप्न में मिले गणेश जी भगवान के वचन याद आया, जिसने निश्चय किया था कि वह 21 बुधवार तक बिना रुके यह व्रत करेगी। हर बुधवार को वह कहानी कथा सुनती रही, भक्ति में लीन होकर सो जाती और मन ही मन गणेश जी भगवान से प्रार्थना करती। 21वें बुधवार की रात कहानी कथा सुनकर सोते समय उसे अत्यंत शांत अनुभूति हुई। उसी रात गणेश जी भगवान पुनः स्वप्न में आए। इस बार उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी श्रद्धा अडिग थी, कल से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। नगर के एक प्रतिष्ठित सेठ को वर्षों से किसी ईमानदार स्त्री की खोज थी जो उसके घर में पूजा पाठ और व्यवस्था संभाल सके। किसी ने उस स्त्री का नाम सुझाया। सेठ ने उसे बुलाया और उसे सम्मान पूर्वक कार्य दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में सुख शांति आई। कुछ समय के बाद गणेश जी भगवान की कृपा से उसे संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। वह स्त्री समझ गई कि यह सब बुधवार व्रत और कहानी सुनकर सोने के पुण्य का फल है। उसने जीवन भर हर बुधवार गणेश जी का व्रत नहीं छोड़ा। वह सभी से कहने लगी कि गणेश जी भगवान केवल विघ्न हरता ही नहीं बल्कि सच्चे विश्वास की परीक्षा भी लेते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और मौन के साथ कहानी कथा सुनकर सोता है, उसके जीवन के विघ्न अवश्य दूर होते हैं। बुधवार का व्रत श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। गणेश जी भगवान की कहानी कथा सुनकर शांत मन से सोना चाहिए। व्रत में विश्वास और धैर्य सबसे बड़ा साधन है। उपवास और कठिनाइयों से विचलित नहीं होना चाहिए। गणेश जी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें कभी निराश नहीं करते। जो भी वक्त बुधवार का व्रत करता है और इस कथा को सुनकर सोता है, उसके जीवन की दरिद्रता, विघ्न, रोग और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और संतान का सुख प्राप्त होता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उसको दिया वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, पूजा पाठ करने वाले, व्रत करने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी के घर सुख समृद्धि लाना, सभी को संतान का सुख देना, अधूरी इच्छा हो वो पूरी करना, सभी की पूर्ण मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।